नमस्कार छात्रों। आज थर्मल पावर प्लांट का अंतिम टॉपिक है कंबशन कंट्रोल एंड एफबीसी। एफबीसी का अर्थ है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। पहले कंबशन कंट्रोल सिस्टम गैस और ऑयल बर्नर सभी जगह लगभग काम में लेते हैं हम। इसके अलावा कोल बर्नर्स भी पुल्वराइज्ड फ्यूल के लिए होते हैं। तो बड़े बर्नर्स के अंदर कंबशन कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि पीरियोडिकली ट्यून करते हैं। बड़े जो बर्नर होते हैं उनको हम कंबशन कंट्रोल सिस्टम और बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। कंबशन कंट्रोल सिस्टम जो है, बर्नर जो एक की बर्नर होता है उसका सब सिस्टम होता है जिसके अंदर फ्यूल और एयर रेशियो को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगे रहते हैं और फायरिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। अर्थात फ्यूल एयर रेशियो और फायरिंग रेट को कंट्रोल करने के जो कंबाइंड इक्विपमेंट होते हैं, ऐसा एक जो बर्नर रहता है उसको हम कंबशन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंबशन कंट्रोल सिस्टम में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक्चुएटर, फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, लिंकेजेज, डैम्पर्स, पोजिशनर्स, पीएलसीज, प्रोसेस लूप कंट्रोल्स, ऑक्सीजन एनालाइजर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और इसी प्रकार के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस उसके अंदर होते हैं। हम देख रहे हैं, इस लिस्ट से पता लगता है कि काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को मिलाकर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तरीके से कंबशन कंट्रोल करते हैं। ये सारी डिवाइसेज कंबशन सिस्टम की परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। दूसरे जो कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हें हम कंबशन कंट्रोल की कैटेगरी में ही ग्रुप करते हैं। तो कहने का मतलब कंबशन कंट्रोल जो है उसके अंदर कंबशन जो ऊपर लिखे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ कंट्रोल्स जो भी बॉयलर के लिए होते हैं उनको भी हम कंबशन कंट्रोल के अंदर ग्रुप करते हैं। कंबशन कंट्रोल सिस्टम के द्वारा जब हमें ये पता लग जाता है कि फ्यूल, एयर और वाटर जो है कितना हमको बॉयलर के अंदर जाना चाहिए, तब बॉयलर मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस से पता लगता है कि फायर है या नहीं है, और ये प्राइमरीली सिस्टम को शट डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉयलर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर कंडीशंस सेफ नहीं हो तो। अनसेफ स्थिति के अंदर बॉयलर मैनेजमेंट सिस्टम कंबशन को बंद कर देता है और रीस्टार्ट करने के अंदर भी बॉयलर मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है। कंबशन कंट्रोल सिस्टम का ये चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर ये ऑक्सीजन प्रोब लगी हुई है यहाँ पे, और इससे कंबशन के वेरियस मिक्सचर्स को हम सेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा हिसाब से ये जो केबल जो है ये मॉनिटर कंट्रोल को सिग्नल भेजेगी। तो इधर जो है और भी ये जो एक्सप्लोसिव मिक्सर का अलार्म है, फ्यूल
ट्रिम कंट्रोल सिग्नल है, एयर ट्रिम कंट्रोल सिग्नल है और बाईपास जोन है, और यहाँ से ये जो मेन लाइन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें कंट्रोल्स लगे हुए रहते हैं और कंबसन के अंदर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है कंबसन कंट्रोल सिस्टम की? इसके द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन होता है वो ये होता है कि कंबसेबल गैसेज का एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि किसी तरह का एक्सीडेंटल या इम्प्रॉपर इग्निशन सीक्वेंस नहीं हो और एक्सप्लोजन का खतरा टाला जा सके। मेनली कंबसन कंट्रोल जो है वो एक्सप्लोजन के खतरे को टालता है सभी तरह के जो मिक्सर को सेंस करके, और इसके द्वारा जो ये है बर्नर कंबसन सिस्टम को भी मॉनिटर करता है, जिसके अंदर निम्नलिखित बातें इंक्लूड होती हैं: सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ पल्वराइजर्स, बर्नर्स और इग्नाइटर्स, फर्नेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, flame monitors and flame failure detection, startup protection and sequencing, furnace supervisory control and shutdown system। तो ये सारे फंक्शन जो है हम कंबसन कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं और इससे इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। एप्लीकेशन क्या है कंबसन कंट्रोल सिस्टम के? पावर बॉयलर्स हैं, प्रोसेस हीटर्स हैं, हीट रिकवरी सिस्टम जनरेटर्स, रिफॉर्मर्स, इंसिनरेटर्स, एफबी फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर्स, ड्रायर्स एंड क्लीन्स, थर्मल ऑक्सीडाइजर्स, केबिन हीटर्स एंड डक्ट बर्नर्स। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। अब आता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन, जिसमें कि हमने कंबसन कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा कि उसके द्वारा हम एफबीसी के अंदर भी कंबसन कंट्रोल होता है। तो एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन क्या है? इसका नट सेल में अगर बात करें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कोल के, वो अगर फ्लूइड की तरह से बिहेव करें तो वो फ्लूइडाइज्ड बेड कहलाएगा। इसका प्रिंसिपल निम्नानुसार है: जब कोई गैस पैक्ड बेड के अंदर से पास हो, पैक्ड बेड सॉलिड पार्टिकल्स का हो, तो इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। गैस वेलोसिटी कम होने पर प्रेशर ड्रॉप कम हो पाता है और ये पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर गैस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब पार्टिकल्स जो हैं वो गैस स्ट्रीम में सस्पेंडेड फॉर्म में हो जाएंगे और पैक्ड बेड जो है वो फ्लूइडाइज्ड बेड की तरह से बिहेव करेगा, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। गैस वेलोसिटी को और ज़्यादा अगर इंक्रीज किया जाता है तो फ्लूइडाइज्ड बेड के जो पार्टिकल्स हैं वो टर्बुलेंट फॉर्म में आ जाएंगे और पार्टिकल्स की रैपिड मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। सामान्यतः पर अगर बात करें तो ऐसी अवस्था में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनका मिक्सचर एक गैस की तरह से, गैस और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं एक फ्लूइड की तरह से बिहेव करेंगे और फ्यूल की इस स्थिति में जो बर्निंग होती है उसे हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन कहते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन का चित्र हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट होती है जिसके अंदर की फ्यूल और इनर्ट मटेरियल डोलोमाइट दोनों को फीड किया जाता है और इसके बॉटम से एयर सप्लाई की जाती है। एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण जो सॉलिड फीड मटेरियल है उसे बर्निंग के दौरान सस्पेंडेड अवस्था में रखेगी
और जो हीट जनरेट होगी वो उस सॉलिड मटेरियल के अंदर जो वाटर पासिंग ट्यूब्स रहती हैं बेड के अंदर, उनको रैपिडली हीट ट्रांसफर होगी क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, और स्टीम को जो जनरेट होती है उसे हम बाहर ले लेते हैं। बर्निंग के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जिसको कि हम डोलोमाइट, जो कि इनर्ट मटेरियल होता है और उसको फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है एग्जॉस्ट गैसेज में बाहर जाने से रोकता है। जो मोल्टन स्लैग होगा उसे हम बेड के टॉप सरफेस से टैप कर लेते हैं। इनर्ट मटेरियल का जो प्राइमरी उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है बेड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये बेड वॉल्यूम का 90% के लगभग होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनर्ट मटेरियल का सावधानी से और जस्टिफाइड वे में सिलेक्ट करें, क्योंकि ये ईंधन के साथ में लगातार मोशन में रहता है और हाई टेम्परेचर के संपर्क में आता है। तो इनर्ट मटेरियल जो है वो कोल को डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, कोल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि बेड का पेरेंट मटेरियल होता है। अगर इसकी इकोनॉमी देखी जाए एफबीसी की, तो ये लगभग ऑपरेटिंग कॉस्ट का 10% सेव होता है और कैपिटल कॉस्ट में भी 15% की सेविंग की जा सकती है। 120 मेगावाट यूनिट के बारे में अगर बात करें तो इतनी सेविंग हम प्राप्त कर सकते हैं 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट में और 15% कैपिटल कॉस्ट में। और बड़ी यूनिट्स के लिए ये सेविंग और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एफबीसी जो है ये आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा हम ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट में काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। ये एफबीसी का बेसिक डायग्राम बताया गया है। एक्चुअल डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल को शो करने वाला ये डायग्राम है। हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, इसमें होल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के ऊपर फ्यूल और डोलोमाइट जो इधर यहाँ से एंटर होता है और इसके अंदर ये इसको सपोर्ट करती है और एयर जो है नीचे से होल्स के द्वारा इसके अंदर भेजी जाती है तेज गति से, जिससे हम इसका मोशन, ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल से हम देख रहे हैं, और इसका मोशन जो है इसको बेड को फ्लूइडाइज कंडीशन में ले आती है, यानी कोल पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं और बहुत तेजी से बर्निंग होती है। हीट रिलीज रेट बहुत फास्ट होती है और इस बेड के अंदर ये वाटर ट्यूब्स, हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स जो है, ये वाली इस तरह की ये ट्यूब्स इस बेड के अंदर इमर्ज्ड रहती हैं और ये डायरेक्टली इससे जो हीट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर यहाँ ट्यूब्स में आता है और ऊपर से हम स्टीम को बाहर ले लेते हैं। एस जो मोल्टन स्लैग के रूप में होती है वो ऊपर से हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं और फ्लू गैसेज ऊपर चिमनी की ओर चली जाती है। ये हमने इसके अंदर देखा। इसके जो लाभ हैं एफबीसी के वो निम्नानुसार हैं। हीट ट्रांसफर अच्छा होने से इसकी यूनिट साइज और कैपिटल कॉस्ट कम होती है। लोड डिमांड के हिसाब से ये तेजी से रेस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि हम एयर और कोल पार्टिकल्स में थर्मल इक्विलिब्रियम क्विकली स्टेब्लिश कर सकते हैं। कंबसन टेम्परेचर 800 से 950 डिग्री यानी कम रहता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
कंबशन टेम्परेचर लो होने के कारण फाउलिंग और कोरोजन की समस्या भी कंसिडरेबली कम होती है। इसके अंदर कोयले को पुल्वेराइजिंग फ्यूल जितना फाइन ग्राइंड करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कोल क्रशिंग की कॉस्ट रिड्यूस होती है। पॉल्यूशन भी कम होता है और कंबशन ऑफ हाई सल्फर कोल इज पॉसिबल। उच्च सल्फर कंटेंट वाला कोयला भी हम जला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डोलोमाइट मिक्स होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस सिस्टम से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इन तीनों फ्यूल के अलावा जला सकते हैं और किसी भी वैरायटी के कोल को इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं। कंबशन टेम्परेचर को हम एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिस्टम को कंबशन प्रेशर रेज करने के हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं और कोरोजन इरोजन जो गैस टरबाइन प्लांट्स की होती हैं उनको कम होता है, यानी हम गैस टरबाइन प्लांट के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। एस की मात्रा 48% से अगर एक्सीड होती है तो कन्वेंशनल सिस्टम में कंबशन अनस्टेबल हो जाता है, जबकि एफबीसी के अंदर 70% तक एस होने पर भी आराम से कंबशन हो पाता है। जो बैड मटेरियल जो बहुत बड़ी मात्रा में रहता है वो थर्मल स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, जिससे किसी प्रकार के फ्यूल फीड रेशियो का फ्लक्चुएशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था एफबीसी। तो आज हमने कंबशन कंट्रोल सिस्टम और एफबीसी के बारे में अध्ययन किया और इसके साथ ही थर्मल पावर प्लांट्स के सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। धन्यवाद।